हेलो एवरी सिंगल वन एंड वेलकम टू समर का डे 21। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। आज हमारा चेस्ट डे है, ये लास्ट डे है इस वीक का। हमने सबसे पहले वार्म अप किया, थोड़ा सा चेस्ट के मूवमेंट्स किए, शोल्डर ओपन किया और उसके बाद बाइसेप ट्राइसेप का एक माइनर सेट लगाया, सुपिनेशन प्रोनेशन करके हैंड्स को पूरा ओपन कर लिया। उसके बाद हम सीधा आ गए बेंच प्रेसिंग पर, जो कि हमने की है डंबल से। डंबल बेंच प्रेसिंग हमने की, इसके हमने लगाए 3 सेट्स और तीनों सेट में हमने लिया है 30 के जी ईच, यानी 60 के जी वेट लिया है। डंबल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मूवमेंट मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन कवर होती है। और इसके साथ साथ हम इसे पूरे कंट्रोल के साथ डेप्थ में ले जाकर सेट लगाएंगे, जितनी डेप्थ हमारी बॉडी अलाउ करती है हमें ले जाने के लिए, जितने पे हम वापस वेट को ऊपर लेके आ सकें और अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच कर सकें। तो इसके मैं लगाऊंगा 3 सेट्स और ये वेट थोड़ा हैवी था, तो बाकी 2 सेट्स में 6, 5 और 7 ऐसे रैप के अराउंड रेपिटेशंस आई थी। जिसके बाद मैंने एक लाइट वेट का छोटा सेट भी लगाया था ड्रॉप सेट का, ताकि कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हो। और इस चेस्ट पंप में बहुत अच्छा पंप था, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन था और एक अलग ही चेस्ट फीलिंग थी जो कि काफ़ी दिन से नहीं हुई थी। और बाकी चेस्ट डेज भी अच्छे हैं, अच्छे हुए हैं, पर जो सोरनेस इस चेस्ट डे के बाद मुझे हुई वो बहुत ही अनरियल थी, बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग वाली थी। स्टिमुलस सारे सेट्स में बहुत अच्छा था। आज मैंने डिक्लाइन को ऐड किया, डिक्लाइन में भी बहुत अच्छा स्टिमुलस आया था मेरी मसल्स पे। ये दूसरा सेट है, दूसरे सेट में हम सेम वेट लेके लगा रहे हैं और इसकी रैप रेंज थोड़ी कम आई थी पहले वाले से। पहले वाले में अच्छा हमने कवर किया था, रैप रेंज अच्छी कवर की थी और काफ़ी अच्छे रेपिटेशंस भी कवर हुई थी। उसके बाद काफ़ी अच्छा स्टिमुलस भी आया था दोनों ही तीनों ही सेट्स में। पूरे ही चेस्ट डे में बहुत अच्छा स्टिमुलस आया था, इंक्लाइन लगाया हो या फिर डिक्लाइन लगाया हो या फिर फ्लैट लगाया हो, क्योंकि कंट्रोल के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन और जो स्टिमुलस फील होता है वो बहुत अलग होता है। जो हम खाली रेपिटेशंस निकाल देते हैं उससे ज़्यादा फ़र्क होता है। मेन चीज़ है फेलियर ट्रेन करो आप, और अगर उसके ऊपर कंट्रोल के साथ करते हो तब तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। 2 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा सेट हम लगाएंगे, तीसरे सेट में ड्रॉप सेट होगा और तीसरा सेट लगाकर हम जाएंगे फिर मशीन प्रेसिंग पर। मशीन प्रेसिंग जो कि हम लगाएंगे क्या कहते हैं होल चेस्ट के लिए। और ध्यान रखें जब भी आप चेस्ट लगाते हैं तो चेस्ट हल्की सी अप रहेगी और आपके नीचे ये आर्क बननी चाहिए, जो आपका लोअर बैक है इसमें आर्क बनेगी, तभी चेस्ट आपकी और अप होगी। फिर उसके बाद चेस्ट लाइन में आपको डंबल चलाना है। डंबल आप बिल्कुल स्ट्रेट भी चला सकते हो और इस तरह से भी चला सकते हो जैसे मैं डंबल चला रहा हूँ। मुझे इस वाले पैटर्न में ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, ज़्यादा अच्छा पुश कर पाता हूँ। अब इसमें आए 4 से 5 ही रह पाए क्योंकि वो रेपिटेशन नहीं निकल पाई, वेट हैवी हो गया था। तीनों सेट में सेम वेट ले रहे हैं हम, पहले में भी फेलियर, दूसरे में फेलियर, तो तीसरे में थोड़ा सा ज़्यादा ही फेलियर आ गया था। तो फिर उसे हमने वेट को थोड़ा सा कम किया और हमने लिए 22.5 केजी के डंबल्स और उससे हमने लगाया ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट में भी हमारी हालत ख़राब ही हो गई थी, हमें पता चल गया था कि ये लगेगा नहीं, पर स्क्वीज़ जो चेस्ट हो रही थी और जो पूरा स्टिमुलस आ रहा था वो फील हो रहा था कि हाँ सेट हमारा प्रॉपर लगा है। और वो सेटिस्फैक्शन हमें मिली सेट लगाने के बाद, जो सेटिस्फैक्शन हमें खुद चाहिए थी सेट लगाने के बाद। यहाँ हमारा सेट हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद हम थोड़ा सा एक स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यही स्ट्रेच मैं अक्सर करता हूँ, ज़्यादा और स्ट्रेच मुझे चेस्ट के पता नहीं है या मेरे को और चेस्ट स्ट्रेच में और में ज़्यादा स्ट्रेच आता नहीं है, तो मैं यही अक्सर करता हूँ। और सारे सेट और सारे एक्सरसाइज के बाद मैं अक्सर यही करता हूँ, तो आप भी इसको ऐड कर सकते हो। और अब उसके बाद जो है हम लगाएंगे मशीन प्रेस। मशीन प्रेस के लगेंगे हमारे 3 सेट, तीनों सेट हमारे सेम वेट से लगेंगे और फेलियर रैप रेंज वही सेम रहेगी हमारी। जो रैप रेंज हम रखेंगे अपनी 6 से 8 या फिर 6 से 10 या फिर 8 से 12 या फिर 10 से 12, जो भी आप रैप रेंज रखते हो, जिस रैप रेंज में आपको सेटिस्फैक्शन आती हो, जिस रैप रेंज में आपको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ स्टिमुलस भी फील होता हो, आपको वही रैप रेंज रखनी है। तो इसके 3 सेट्स लगेंगे और पर मैं इसमें 2 ही सेट्स डालूंगा क्योंकि इसका एंगल ख़राब हो गया था, तो वो 2 सेट डालकर इस एक्सरसाइज को मैं दिखाता हूँ आपको। और फिर उसके बाद इसमें तीसरा सेट भी लगा था, मैंने तीसरा सेट भी लगाया था, बस वो मैं इसमें डाल नहीं रहा हूँ तीसरा सेट, या फिर डाल दूंगा, हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट करते टाइम ही पता चलेगी। तो इसका ये 3 सेट कंप्लीट करके हम सीधा जाएंगे इंक्लाइन मशीन पर, इंक्लाइन प्रेस लगाने के लिए अपर चेस्ट के लिए।
अपर चेस्ट के लिए हम लगाएंगे इंक्लाइन मशीन प्रेस, और इंक्लाइन मशीन प्रेस पे सेम वही मैकेनिज्म है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, स्टिमुलस फील, फेलियर तक ट्रेन। और अपर चेस्ट के लिए हमने 2 एक्सरसाइजेस की हैं आज। एक तो ये हमारी इंक्लाइन मशीन प्रेस होगी, इंक्लाइन मशीन प्रेस के साथ साथ हम लगाएंगे डंबल प्रेस इंक्लाइन पर। और पहली चीज़ इसमें बता दूं, पहले में थोड़े रेपिटेशन ज़्यादा आए हैं क्योंकि पहले में वेट थोड़ा सा कम हो गया था, बाद में मैंने इसमें 5-5 केजी और ऐड किया, तो फिर वो जो है रेप रेंज कवर का होनी कम हो गई, पर स्टिमुलस और कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा फील हुआ था थोड़ा सा वेट अप करके। अब लिमिट जो है वो मेरी 25 केजी ईच साइड है, तो मैं आगे से उसी को ध्यान में रखते हुए उतना ही वेट डाला करूँगा और पूरा ध्यान रख के स्क्वीज़ करूँगा और पूरा ध्यान देकर स्टिमुलस को फील किया जाएगा, मसल माइंड कनेक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बार मैं ये बात बोलता रहता हूँ क्योंकि ये बात मैं फ़ील कर रहा हूँ, पहले मैं खुद भी नहीं लगाता था इस चीज़ को, लेकिन जब से मैंने लगाना चालू किया है तो मुझे खुद वो सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है कि एक्सरसाइज अच्छी हुई है। रिज़ल्ट्स अपने आप जवाब देंगे क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने इतना वर्क और इतना वो किया है अपनी बॉडी पे, इतना अच्छा ध्यान दे के वो कर रहा हूँ और उसके बाद डाइट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, तो रिज़ल्ट्स आने कंपलसरी हैं। उसके लिए जस्ट पेशेंस चाहिए और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंस रखोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर सब्र नहीं है, तो आप बहुत जल्दी झिल्ला जाओगे और छोड़ने की कोशिश करोगे। तो इसका हमेशा ध्यान देना है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब एक जगह है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ डाइट और कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लगातार करनी है। तो यहाँ 2 सेट हो जाएंगे कंप्लीट। 2 सेट कंप्लीट करके हम जाएंगे तीसरे सेट पर अपने, और तीसरे सेट में हम एंगल चेंज करेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये एंगल थोड़ा वियर्ड आ गया था, तो मैंने उसके बाद एंगल चेंज कर दिया था। बाकी इसमें फेलियर आ चुका था पूरी तरीके से। तो इस एंगल पर हमने, आप देख सकते हो, 5-5 केजी वेट ऐड किया था जो पिछले ही सेट में ऐड कर लिया था हमने। तो आप इस सेट में देख सकते हो हमने ऐड कर रखा है। तो इसके हम लगाएंगे ऑलमोस्ट ड्रॉप सेट, इसका हम लगाएंगे इंक्लाइन पे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा इंक्लाइन डंबल प्रेस पर। अब हमारी 4th एक्सरसाइज और अपर चेस्ट के लिए दूसरी एक्सरसाइज यानी कि इंक्लाइन डंबल प्रेस लगेगी, सेम इंक्लाइन मशीन प्रेस की तरह। और इंक्लाइन डंबल प्रेस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें अच्छी रेंज ऑफ मोशन और अच्छी मोबिलिटी और कह लो इंडिपेंडेंस मिलती है रेंज ऑफ मोशन कवर करने के लिए। हम किसी एक सिंगुलर पैटर्न में प्रेस नहीं करते जैसे हम इंक्लाइन प्रेस में करते हैं या फिर हम इंक्लाइन मशीन प्रेस में करते हैं। डंबल्स में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाता है, आपका आर्म जिस हिसाब से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करता है आप उस तरीके से उसे रख सकते हो और उतने पे चला सकते हो। वेट इसमें जो है ऑप्टिमम था, 7 to 8 रेप्स में हमारी फेलियर आ गया था। दोनों ही सेट्स में हमारा यही, तीनों ही सेट्स में हमारा यही हाल हुआ था, और दूसरे सेट में ही शायद मैंने ड्रॉप किया था, और तीसरे सेट में भी रेपिटेशंस कम आने की वजह से मैंने वेट जो है वो लाइट से परफॉर्म किया था, उसको मतलब ड्रॉप सेट जो भी किया था, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अपर चेस्ट भी एकदम पंप हो गई थी इन दोनों एक्सरसाइजेस से। और उन दोनों एक्सरसाइजेस से अब हम ध्यान ये देंगे कि जब भी हम अपने चेस्ट को ट्रेन करें तब हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें सेट्स कितने परफॉर्म करने हैं, कितने सेट्स में हमारा फेलियर आ रहा है या फिर कितने सेट्स में हमारा फटीग आ रहा है, हमारी मसल कितना फटीग हो रही है, और ऐसा क्या है कि जो ड्रॉबैक आ रहा है हमें इतना जल्दी फटीग हो रहा है। वाटर इनटेक हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो सप्लीमेंटिंग है, आप क्रेटीन ले रहे हो या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हो एनर्जी के लिए, यूजुअली आप क्रेटीन यूज़ करते हो स्ट्रेंथ के लिए, तो स्ट्रेंथ के लिए क्रेटीन आप जब यूज़ करते हो, मैं वर्कआउट से पहले यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो टाइम सही लगता है, मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है। वैसे भी स्ट्रेंथ रहती है लेकिन उस टाइम ज़्यादा फील होती है जब मैं लगाता हूँ। तो इसमें हमने लाइट वेट से एक सुपर सेट छोटा सा लगा दिया था, फिर उसके बाद हम एक सेट और लगाएंगे, फिर इंक्लाइन डंबल का हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी और फिर हम सीधा जाएंगे डिक्लाइन पे लोअर चेस्ट ट्रेन करने के लिए।
लोअर चेस्ट ट्रेन करने के लिए हमने डिक्लाइन डंबल प्रेस का यूज़ किया है। हमने किसी भी बारबल प्रेसिंग का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि डंबल प्रेसिंग हमें ज़्यादा ऑप्टिमम लगती है, और उसके साथ हमने मशीन्स का यूज़ किया है। तो डंबल प्रेसिंग हमारी एक हो गई फ्लैट पर, जो कि हमारी होल चेस्ट के लिए थी। फिर उसके बाद एक मशीन प्रेसिंग हो गई, फिर उसके बाद एक इंक्लाइन प्रेसिंग मशीन पे हो गई, फिर डंबल प्रेसिंग हमारी इंक्लाइन पर हो गई। अब हमारी डंबल प्रेसिंग हो रही है डिक्लाइन पर, और आप देख सकते हो स्क्वीज़ कितना अच्छा आ रहा है, चेस्ट कितनी पम्प्ड अप है, और कंट्रोल के साथ पूरा ऊपर तक जाना और नीचे तक पूरा कंट्रोल के साथ नीचे लाना और पूरा स्ट्रेच करना। और देखिए फेलियर के साथ पूरा ट्रेन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर आ सके मसल्स में। अब सेट जो चल रहे हैं वो एकदम फटीग लेवल पर आ गए हैं। मेरी चेस्ट जो है पूरी तरीके से फटीग हो चुकी है। अब जो है वेट्स वो मैं लाइट ले रहा हूँ। अब ये वेट है 17 या फिर 20 kg के अराउंड था। इसके अगले सेट में मैंने बहुत लाइट वेट लिया था, जो कि 15 kg पर हैंड, यानी कि 30 kg के अराउंड मैंने डंबल प्रेसिंग की थी। तो जैसा वेट, जैसा आपका फटीग होगा, जैसा आपका फेलियर आ रहा होगा, आपको उसी अकॉर्डिंग वेट रखना है। आपको इस अकॉर्डिंग नहीं देखना है कि नहीं मैं उतना ही वेट लगाऊंगा, रेपिटेशंस कमाएंगे। ठीक है, आपका रेपिटेशन कवर होना चाहिए, 7 से 8 का रेपिटेशन जो है, या जो भी आपका रेपिटेशन रेंज है वो कवर होना चाहिए। लेकिन उसके लिए उतना ऑप्टिमम वेट भी आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ऑप्टिमम वेट कम ज़्यादा रख रहे हो और उसके बाद रैप रेंज उतनी ही निकाल रहे हो। तो आपके रैप रेंज के हिसाब से अपना वेट भी होना चाहिए, ताकि आपके 7वें 8वें रैप में फेलियर आ जाए। मुझे इसमें फेलियर आ गया था। मैंने इसमें फ़ौरन एक जो है माइल्ड वो किया था, ड्रॉप सेट किया था, जिसमें मैंने 15 kg के डंबल से ये सेट परफॉर्म किया था, जो कि दूसरा सेट ड्रॉप सेट हो गया था। फिर अगले सेट में मैंने 15 kg से ही अपना डंबल प्रेसिंग की थी डिक्लाइन की। तो इसके 3 सेट्स लगाएंगे हम, और तीसरा सेट कंप्लीट करके सीधा जाएंगे फ्लाई मूवमेंट के लिए। इस बार हम केबल क्रॉस का नहीं, पैक डेक फ्लाई का यूज़ करेंगे। तो इसके कंप्लीट करके सेट हम सीधा पैक डेक फ्लाई पर मिलते हैं। पैक डेक फ्लाई के हमारे 3 सेट्स लगेंगे। और पैक डेक फ्लाई में हालत हमारी इतनी ख़राब थी कि हमें बहुत लाइट वेट लेना पड़ा था। जो कि हमारा वेट हमने लिया था वो 4 प्लेट्स या 5 प्लेट्स थी, उससे ज़्यादा नहीं लिया था हमने, क्योंकि फेलियर हमारा इतना, फटीग हमारा इतना ज़्यादा आ गया था कि हमारा वो प्रॉपर सेट नहीं लग पा रहा था। हम पोजीशन मेंटेन करते उसके बाद सेट लगाते, वो इतना हो नहीं पा रहा था। तो हमने बहुत लाइट वेट से उसके बाद बाकी के 2 सेट्स निकाले, और रैप रेंज जो थी वो हमारी हो गई थी 10 के अराउंड हमने रखती थी, ताकि हमारे वो फ्लाई मूवमेंट के सेट्स पूरे हो सकें। तो इसके 3 सेट्स लगेंगे, और 3 सेट्स लग के एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। और इसमें मैंने कार्डियो की वीडियो नहीं डाली है, मैं बना नहीं पाया था कार्डियो की वीडियो, पर हमने कार्डियो करी है। 10 मिनट हमने साइकिलिंग करी थी और 10 मिनट हमने इंक्लाइन वॉक करी थी। तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कटिंग फेज में है तो कार्डियो आपको करनी है, नॉर्मली भी आपको कार्डियो करनी है, लेकिन इसमें आपको कार्डियो का टाइम बढ़ा देना है। वॉकिंग बेस्ट है, उसके साथ साइकिलिंग कर लो 10 मिनट वो कर लो, वरना 15-15 मिनट ऐड कर लो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर तुम कर सकते हो। मैं 15 मिनट अभी कभी करता हूँ, 15 मिनट कभी करता हूँ, 20 मिनट कभी करता हूँ, 25 मिनट, आधे घंटे, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे करते हो। तो यहाँ चेस्ट की वर्कआउट हो जाती है कंप्लीट। और आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और डाइट को मेंटेन रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।